नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। नगर निगम का विंड ग्रुप सहित 2 अवैध कॉलोनियों में चला बुलडोजर। सड़क और बाउंड्री की ध्वस्त। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवने के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनी विकास पर रोक लगाने की दिशा में नगर निगम द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उक्त विषय को लेकर बीके माला एडवोकेट रीवा द्वारा शिकायत कई वर्षों से की जा रही है कि रीवा के 45 वार्ड में टीएसपी रेरा डायवर्सन लागू होने चाहिए। शिकायत के आधार पर इसी क्रम में जोन क्रमांक 01 अंतर्गत चोरहटा क्षेत्र में 2 अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की गई। इस दौरान 4 जेसीबी मशीनों से कॉलोनी में बनाई गई सड़कों को पूरी तरह उखाड़ा गया। प्रीकास्ट से निर्मित बाउंड्री को ध्वस्त किया गया और बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। कार्रवाई की जा रही है, अवैध बिल्डरों के खिलाफ चल रहा है मुहिम, क्या कार्रवाई है, कौन कौन सी जगह कार्रवाई की रही है? अभी आज जो है ना जोन क्रमांक 1 अंतर्गत 2 जगह कार्रवाई चल रही है। एयरपोर्ट के सामने ये बेंड ग्रुप है। हाँ, यहाँ पे इनका 2.67 हेक्टेयर ज़मीन है। हाँ, इस पे जो है इस पे अवैध रूप से इन्होंने बिना नगर निगम की स्वीकृति के, ये एग्रीकल्चर लैंड है, बिना भूमि परिवर्तित किए हुए, बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्राप्त किए हुए अवैध कॉलोनी का विकास कर रहे हैं। उसको अपन जो है तो तोड़ रहे हैं। एक और जगह भी चल रही है, एक और जगह राम विश्वास सिंह है जस्ट बगल में है, उनको उस पर भी यही सेम कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? हम पूरा रोड भाई, जैसे यहाँ आप देखे होंगे बाउंड्री वाल, गेट, रोड सब तोड़ रहे हैं। सब जमीन दो कर रहे हैं। लगातार कंटिन्यूस कार्रवाई जारी है। राजेश सिंह, जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत और अनुभाग रीवा के अवैध तरीके से प्लाटिंग हो रही थी, जिसकी हमने कई बार लिखित शिकायत शासन स्तर में, रेरा में और साथ में नगर निगम कमिश्नर महोदय के यहाँ, माननीय कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ की थी कि रीवा को यदि बेहतर अच्छा देखना है तो रीवा में टीएनसीपी रेरा डायवर्सन लागू करना होगा। अवैध प्लाटिंग पर रोक लगानी होगी जो रीवा शहर के समीप स्थल में है, और रीवा के नगर निगम के 45 वार्ड्स हैं, उन पर विशेष तौर से ध्यान देकर जो अवैध प्लाटिंग हो रही उन पर रोक लगानी चाहिए। जो बिल्डर्स हैं अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। वो शासन के रेगुलेशन का और नगर निगम अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये नगर निगम आयुक्त को ध्यान देना चाहिए कि आपके नगर निगम में सिटी कंट्री की जो प्लानिंग है, जो प्लान है, उस प्लान का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो ये विशेष तौर से हमने आवेदन किया था, जिसमें आज नगर निगम की टीम ने और राजस्व अधिकारी और शासन के स्तर की टीम जो गठित हुई थी, आज उसमें विंड ग्रुप की कार्रवाई हुई है। 2 ग्रुपों में कार्रवाई की गई है, 2 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें नगर निगम ने उनकी जो बिल्डिंग बनाई थी, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर से हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और एक बड़ी सफलता है इस कार्रवाई की। अभी प्रथम चरण की कार्रवाई है, अभी और तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो अवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। हम तो सबके माध्यम से, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, आप कार्य करिए, पर टीएनसीपी रेरा डायवर्सन को लागू करिए। रीवा को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, रीवा को स्वच्छ बनाने के लिए आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए कि रीवा में न नगर निगम आपका दुश्मन है, न शासन दुश्मन है। शासन के रेगुलेशन को यदि आप पूरा नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित कार्रवाई होगी। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहीं भी संरक्षण प्राप्त हो, चाहे किसी भी पार्टी में चला जाए, कार्रवाई होगी। आप कार्रवाई शासन नहीं करेगा, न्यायालय कार्रवाई करेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए पर जो आज कार्रवाई हुई है, इसके लिए नगर निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार कार्रवाई करें, और जहां भी अवैध तरीके से प्लाटिंग हो रही, शासन के रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।